राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। माई सेल्फ काजल विश्वकर्मा। एंड आज मैं ना अच्छा खासा नहा धोकर घर से बाहर निकली एंड मुझे इतनी बैड स्मेल, गंदी सी स्मेल मेरे को आ रही थी बाहर। फिर मैंने सोचा कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, किसने किया, कौन किया, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, सारी चीज़ें। और फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये स्मेल मेरे घर के बगल से ही आ रहा है और बहुत बैड स्मेल था। एक्चुअली ये स्मेल, इतना रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि ये एक डॉग का यूरिन है, उससे ये गंदी सी स्मेल आ रही है। और वो डॉग का यूरिन एकदम डिसअपियर हो गया था, मतलब वहाँ पर कुछ भी गीलापन ऐसा कुछ नहीं, मॉइस्चर जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। स्टिल हमें फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगा। हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद उसको ढूंढा, उस जगह को, फिर हमने उसकी क्लीन अप की एंड फिर वहाँ से थोड़ी सी स्मेल हटी। एंड आफ्टर सम टाइम जैसे ही सनलाइट वगैरह लगा तो वो वहाँ से सारी स्मेल ऑलमोस्ट गायब हो गई। तो अभी तो ठीक ठाक है वहाँ की स्मेल। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, मतलब जो फ्रेश यूरिन है उसमें और आफ्टर सम टाइम वाले यूरिन है उसमें इतना डिफरेंस क्यों होता है, वो आज हम एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे और एकदम मस्त, ठीक है, सिंपल में। एक्चुअली देखो, जो फ्रेश यूरिन है उसमें कोई भी हमारा बैक्टीरिया या फिर ऐसे जो माइक्रोब्स हैं हमारे, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। लेकिन यूरिन आपका कहाँ है, आपके बॉडी के अंदर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डॉग्स यूरिन। डॉग्स भी एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे भी यूरिन पर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस आपको उसको कोरिलेट करना रहेगा। क्योंकि मैं एग्जांपल दे रही हूँ डॉग का, क्योंकि आज हमारा उसी से सामना हुआ है। देयरफॉर एक्चुअली जो हमारा फ्रेश यूरिन है उसमें हमारा यूरिया है, नाइट्रोजनस बेसिस वाले, नाइट्रोजन से रिलेटेड अदर कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा, ठीक है। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में जैसे ही आप उसको अपने बॉडी से बाहर निकालते हो, एक्सक्रीट जैसे ही करते हो आप उसको, तो वो आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जितने भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, अदर माइक्रोब्स जो भी हैं, वो उसका डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया को वही तो अच्छा लगता है, बैक्टीरियाज को। अब वो क्या करते हैं, उसमें अपना डिग्रेडेशन करना शुरू कर देते हैं। एंड बैक्टीरिया के अंदर एक यूरिएज नाम का एंजाइम होता है जो सबके अंदर नहीं होता है, हमारे भी अंदर नहीं है। वरना यूरियस नाम का जो एंजाइम है ना, अगर हमारे अंदर होता है तो हम यूरिया को बाहर ही नहीं आने देते, हम भी वहाँ पे यूरिया को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं थ्रू यूरियस एंजाइम। लेकिन हमारे अंदर ऐसा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू आवर यूरिन। एंड ऐसा ही कुछ रूल होता है वहाँ पे भी, डॉग्स के भी, कैट्स के भी, अदर एनिमल्स के भी मामले में। लेकिन देखो यार, डॉग्स की यूरिन की ना एक अलग ही लेवल की स्मेल होती है। नो डाउट हमारी भी यूरिन की स्मेल बहुत बैड होती है, लेकिन हम तो बहुत सिंसियर है ना, हम एडवांस्ड हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ऐसे खुले में नहीं करते हैं। हमारे समाज के पुरुष लोग, जो पुरुष समाज के लोग हैं वो तो ठीक है, फिर भी हम एडवांस तो हैं ही, नो डाउट। तो जैसे हमारे गली मोहल्ले के जो डॉग्स हैं उनके लिए इनफ जगह है उनके एक्सक्रीटेड सब्सटेंस को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें पसंद कौन सा जगह आता है, हमारे घर के आजू बाजू वाला, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, वहीं पे उनको वो भी अच्छा लगता है जगह। वो अपना जो उनका स्टूल, यूरिन, ये सब चीज़ें हैं वो वहाँ पर एक्सक्रीट करते हैं। हम अपना वहाँ काम करते हैं तो वो अपने ये सब चीज़ें वहाँ पर एक्सक्रीट करते हैं। कितनी अच्छी लॉजिक है। तो देखो, एक्चुअली यहाँ पर हो गया रहा है, जो यूरिएज नाम के एंजाइम है, किसके अंदर है, वो बैक्टीरिया के अंदर। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में है। और जो हम यूरिन अपना एक्सक्रेट करते हैं, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, बार बार मैं बता रही हूँ, वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स हैं। हालांकि वो थोड़े से हमसे मे बी सिंसियर हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं एंड जो हमने यूरिन बाहर रख रखा है, फ्रेश यूरिन तो एकदम उतना स्मेल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे बैक्टीरिया उससे जाके कांटेक्ट करेंगे एंड उसका डिग्रेडेशन शुरू करेंगे, क्योंकि उनके अंदर है यूरिएज एंजाइम, और यूरिएज एंजाइम ही यूरिया को डाइजेस्ट कर सकता है, यूरिया को डिग्रेडेट कर सकता है। तो यूरिएज नामक एंजाइम उनके पास है, तो उसके थ्रू ही वो लोग अपना जो भी एंजाइम एक्टिविटी है वो उसी पर, यूरिया पर शो करते हैं एंड उसका डिग्रेडेशन करते हैं। फिर यूरिया जब डिग्रेड होता है ना, तो उससे अमोनिया और
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अमोनिया की स्मेल भाई पूछो मत, बहुत बैड स्मेल होती है, एकदम पंजेंट स्मेल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पंजेंट स्मेल के बारे में। अंडे के सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल, एक एक्सपेरिमेंट भी था, तो मतलब ऐसा कोरिलेट करके थोड़ा देख लेना। पंजेंट स्मेल जैसी आती है, और वही जो हमें एकदम गंदा बैड स्मेल जो है ना, वो इसी के थ्रू आता है। तो मतलब ऐसी ऐसी कुछ लॉजिक हैं। देखो सिंपल से अब मैं समझा रही हूँ। पहले क्या है, आप यूरिया को अपने बाहर एक्सक्रीट करोगे, इन्वायरमेंट में जब करोगे, तो हमारे जो इन्वायरमेंट में जितने भी माइक्रोब्स अवेलेबल हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हों, बैक्टीरिया के पास हमारा यूरिएज एंजाइम है और यूरिएज एंजाइम फंक्शन किस पर करता है, यूरिया पर। यूरिया आपके यूरिन में अवेलेबल है। अब वो यूरिया डिग्रेड होगा, डिग्रेड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके इन्वायरमेंट में फिर से हो जाएगा, अमोनिया से जो बैड स्मेल आएगी ना, वो आप सह नहीं पाओगे। तो ऐसा पंजेंट स्मेल आता है, बहुत गंदा सा स्मेल आता है। तो कुछ इस टाइप से जो फ्रेश यूरिन होता है, अभी उसमें क्योंकि बैक्टीरिया अभी उसके कांटेक्ट में आए नहीं रहते हैं, तो इसलिए स्मेल करता नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़े देर बाद जब बैक्टीरिया एकदम जुट जाते हैं उस पर, चलो हमारा बढ़िया सा अच्छा सब्सटेंस हमें मिल गया, वहाँ पे जैसे ही वो सारे बैक्टीरिया जाते हैं, उनकी पूरी कंपनी जब उसके उसके कांटेक्ट में आती है, उस जगह पे जहाँ पे आपने यूरिन अपना रख रखा है, तो उसमें है यूरिया, और उस पर वो अपना यूरिएज एंजाइम की एक्टिविटी शो कराता है, एंड देयरफॉर आपकी जो यूरिन है उससे एकदम गंदी सी स्मेल आती है, जो कि कोई नहीं सह पाता। तो कुछ इस टाइप से पूरी ये साइकिल है, ऐसे होती है। एंड मतलब अब खुद तो कौन ही समझाए, अब हम सफाई ही कर सकते हैं। अब वो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं, उनको कौन समझाए कि ऐसे बाहर अपना बहिष्कार ना किया करो स्टूल और यूरिन का। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने बस की बात नहीं है ना। और देखो हमारी जो यूरिन है, हम जैसे ही हमारे समाज में, हाँ पुरुष वाले लोग थोड़ा कर देते हैं ना वो, तो जैसे, लेकिन देखना उसको पानी से जैसे आप फ्लश कर दोगे वाटर के साथ, तो उतनी गंदी स्मेल नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने उसको हटा दिया, वहाँ से आपने वॉश कर दिया, तो अब उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, लेस कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे ही आप ध्यान दोगे कि मतलब आपके यूरिन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन डॉग्स की यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बहुत कंसनट्रेटेड उनका ज़्यादा यूरिन रहता है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी मटेरियल्स हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, यूरिया और भी जो नाइट्रोजनस बेसिस वाले थिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं इन द केस ऑफ डॉग्स। बट हमारी यूरिन में उतने अमाउंट में नहीं रहती, और हमारे यूरिन थोड़ा कम, लेस कंसनट्रेटेड होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये कंसंट्रेशन का भी मामला यहीं से आता है। जब आपको वाटर की क्वालिटी और जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में आप जब कंज्यूम करोगे, तो आपकी जो भी मटेरियल्स हैं आपकी यूरिन में प्रेजेंट, वो कम कंसनट्रेटेड रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे डॉग्स वगैरह हैं, उनको उतनी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड नहीं हो पाता, और वो इस वजह से उनकी जो यूरिन होता है वो काफ़ी कम, ज़्यादा कंसनट्रेटेड, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेशन मतलब सांद्र, हमारा कम सांद्र होता है, उनका ज़्यादा सांद्र होता है। तो ऐसे वहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, एंड ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है, और फिर ज़्यादा यूरिएज एंजाइम वहाँ पर एक्टिविटी शो करता है, एंड इस वजह से ज़्यादा अमोनिया बनता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ज़्यादा मात्रा में बैड स्मेल आता है। सो ओवरऑल कुछ इस टाइप की स्टोरी है। आज मैं शायद ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती अगर मुझे इस स्मेल का सामना ना करना पड़ा होता तो, ठीक है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।